कौम लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने ना किया था, ऐसी बदका जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुजार नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। लिहाज हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहीम के ज़माने में अहले सुदू की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लूत के बहुत सारे मौजात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदू वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबू फरमाए गए। सुदू के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। यही इलाके निहायत ही सरसब्ज और शादाब और कुदरत की फैयाज का हसीन शाहकार था। यहाँ बागत की कसरत थी, लहलहा खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियत से कहीं ज्यादा थी। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ यह इलाका निहायत ही सरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसर पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुशी और गजाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सुदू के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी 2-14 बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदू के लोग इस बात पर गौर और फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फैलबद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफ्सानी ख्वाहिश के लिए मर्दों से बदफैली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रौसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाश के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम में के 33 बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैर ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फक्कों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वहां इंतहा बेहयाई के साथ 4-14 लानिया बदका या करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदका के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदू को दिन रात वाजो नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बहुत फखरी अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा 4-55 पत्थी कहते रहे और हमारे कामों में मदाखू। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदू ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया।
अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतर फहाश और बदका के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मिकाइल और इसरा अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। ने जब उन खूबसूरत 5 शुक्रवार की उम्र लड़कियों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिकात और वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुदू को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। अल्लाह 6:15 से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने 6:18 रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी 6:20 शास्त आदमी नहीं है? हजरत लूत की बात सुनकर वाह 6:23 लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें 6:26 तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो 6:28 हमारी असल चाह है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। 6:32 कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा 6:35 लगाया जा सकता है कि वह फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई 6:41 तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। 6:50 उस बद लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का यह आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदू हजरत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर बची थे, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर 7:34 का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारी ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनियती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वह वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। वालों 8:15 ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर आश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्त नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहा बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेढक वगैरह जिंदा नहीं रहे सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी 8:55 बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और 8:58 उर्दन के दरमियान नवाक है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडराया कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मामूला के कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहल सुदू जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दा के पास मौजूद है, जो ता कयामत लोगों के लिए 1:9:32 इबरत है। आज यूरोपी ममाला कंडम
پر اس بدکا کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بد فعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط 10:15 والا عمل کرے۔ 10:23 سنگیت۔